दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है इन्वर्टर से जुड़ी जरूरी जानकारी के ऊपर। दोस्तों सबसे पहले हम यह बात कर लेते हैं कि ये वीडियो किन के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये वीडियो सबसे पहले तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है जो इन्वर्टर को जाके खरीदने वाले हैं, ठीक है, जो शॉप पर इन्वर्टर खरीदने जा रहे हैं। दूसरा दोस्तों जो भी हमारे इलेक्ट्रिशियन है, जो भी हमारे घरों के अंदर काम करते हैं, उन सभी के लिए भी ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। और तीसरा दोस्तों जो हमारे इलेक्ट्रिकल के इंटरव्यू देने जा रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। और सबसे ज़्यादा जरूरी उन सभी के लिए जो अभी इन्वर्टर को खरीदने की सोच रहे हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ इन्वर्टर से जुड़ी जरूरी जानकारी दूंगा। तो दोस्तों सबसे पहली चीज, हम कभी भी इन्वर्टर लेने जाते हैं तो हमारे सामने दो स्टेज आ जाती है। सबसे पहली कि हम इन्वर्टर लेवें वो यूपीएस इन्वर्टर लेवें, या फिर हम जो इन्वर्टर लेवें वो हमारा नॉर्मल इन्वर्टर लेवें। जो हम नॉर्मल इन्वर्टर बोलते हैं वो इन्वर्टर होता है, पर अगर आप वहां पे जाके बोलोगे मेरे को यूपीएस इन्वर्टर चाहिए तो वो आपको यूपीएस इन्वर्टर दिखाएंगे। तो सबसे पहले इन दोनों में डिफरेंस को समझ लेते हैं। पर दोस्तों इन दोनों के डिफरेंस के बाद में भी इसमें कई टाइप के इन्वर्टर होते हैं, वो जानना काफी ज्यादा जरूरी है। और उसमें हमको कौन सा लेना है वो भी काफी ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों इन दोनों में कुछ ज्यादा अंतर नहीं होता है। एक हमारा जो नॉर्मल इन्वर्टर होता है उसमें सिर्फ इतना अंतर होता है कि जैसे मैंने मेरे घर पे कोई टीवी चला रखी है या फिर मैंने मेरे घर पे कोई कंप्यूटर चला रखा है, ठीक है। तो दोस्तों अगर मेरे घर पे अगर लाइट जाती है तो लाइट जाने के बाद में अगर मैंने मेरा इन्वर्टर लगा रखा है नॉर्मल, तो उस समय मेरी जो टीवी है वो टीवी 1 सेकंड के लिए बंद हो जाएगी और फिर वापस से स्टार्ट होगी, ठीक है। पर जो हमारा यूपीएस इन्वर्टर है उस यूपीएस इन्वर्टर के अंदर हमारी टीवी 1 सेकंड के लिए भी बंद नहीं होगी। तो यही अंतर होता है। जो हमारा नॉर्मल इन्वर्टर होता है उसके अंदर अगर हमारा पावर जाता है तो हमको पता चल जाता है और हमारी जो बिजली है वो बिजली 1 सेकंड के लिए कट हो जाती है। तो अब आपको ही ये डिसाइड करना है कि आपको यूपीएस इन्वर्टर लेना है या फिर नॉर्मल इन्वर्टर लेना है। मेरी राय यही है कि आप यूपीएस इन्वर्टर लीजिए, क्योंकि अगर आप यूपीएस इन्वर्टर लेंगे तो इससे क्या फायदा होगा कि अगर आप कभी भी आपके घर में कंप्यूटर पे या फिर कुछ भी ऐसा इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं उस समय आपके बीच में ही लाइट चले जाए तो आपका कोई भी डेटा खराब नहीं हो। तो इसलिए आप यूपीएस इन्वर्टर को ही प्रेफर करें। फिर भी अगर आपके घर में कोई भी कंप्यूटर या फिर ऐसा कोई उपकरण नहीं है तो आप नॉर्मल इन्वर्टर भी ले सकते हैं। अब दोस्तों हमारे पास यूपीएस इन्वर्टर और नॉर्मल इन्वर्टर का है, पर दोस्तों इसके अंदर हमारे पास काफी ज्यादा जरूरी पॉइंट आ जाता है कि इसमें हमारे 3 टाइप के हमको इन्वर्टर दिखा दिए जाते हैं। एक हमारा जो होता है वो होता है स्क्वायर वेव इन्वर्टर, दूसरा जो होता है दोस्तों वो होता है हमारा मॉडिफाइड साइन वेव, और तीसरा जो होता है दोस्तों वो होता है हमारा साइन वेव। अब दोस्तों एक और चीज आप ध्यान रखिएगा, आजकल बोला जाता है प्योर साइन वेव, एक और नया नाम आ गया प्योर साइन वेव। तो वो जो प्योर साइन वेव है वो यही है, तीसरा वाली है साइन वेव और प्योर साइन वेव यही सेम ही होता है। तो दोस्तों अब देखिए इसके अंदर आपको क्या चीज ध्यान रखनी है। इस समय अगर आप इलेक्ट्रिकल के अंदर काम करते हैं तो आपको ये चीज समझना भी काफी ज्यादा जरूरी है। क्या है दोस्तों इनमें अंतर क्या है, पहले हम ये समझ लेते हैं। बहुत ही मामूली सी चीज है पर ये काफी ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों देखिए सबसे पहली चीज, हमारा जो इन्वर्टर होता है कोई सा भी इन्वर्टर है उस इन्वर्टर के अंदर हमारा क्या होता है, हमारा सबसे पहले एक बैटरी चार्ज हो जाती है ना। हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी आती है, हमारे जो नॉर्मल जो गवर्नमेंट से सप्लाई आ रही है उस गवर्नमेंट से हमारी सबसे पहले एक बैटरी चार्ज हो जाएगी। फिर उस बैटरी से वापस से हमारा जो इन्वर्टर होगा वो इन्वर्टर हमको वापस से सप्लाई देगा। तो दोस्तों हमारी जो बैटरी में एनर्जी सेव होती है वो एनर्जी हमारे डीसी के फॉर्म में सेव होती है, डीसी करंट जो कि डायरेक्ट करंट होता है। और जब हमारा पावर चले जाता है तो हम जो बीच में इन्वर्टर को लगाते हैं वो इन्वर्टर हमारे डीसी करंट को एसी करंट में बदल के हमको देता है। अब दोस्तों जो हमको इन्वर्टर एसी करंट देता है वो हमको कोई इन्वर्टर सही तरीके से नहीं देता है। अब ये 3 टाइप के इन्वर्टर है, तो इन 3 टाइप के इन्वर्टर में कोई इन्वर्टर हमको सही से नहीं देता है, कोई हमको थोड़ा सही देता है और कोई हमको बिल्कुल सही देता है। तो वही फर्क है दोस्तों। ये पॉइंट इतना ज्यादा जरूरी किस लिए ये आपको मैं बता देता हूं, क्योंकि आपने कभी भी देखा है हमारे कोई भी उपकरण है, जैसे टीवी है, फ्रिज है, कोई सा भी उपकरण है या फिर हमारे घर का पंखा भी है, तो कभी भी अगर वो खराब हो जाता है ना, कोई भी हमारा पंखा या कुछ भी खराब होता है तो उस समय हमसे पहली चीज क्या पूछी जाती है हमारे दुकान पे, जब हम उसको जाते हैं कि हमारे खराब हो गया, वारंटी पीरियड के अंदर ही खराब हो गया और आप इसको सही करके दो, तो वो हमसे ये चीज पूछते हैं कि आपने इसको इन्वर्टर पे तो नहीं चलाया। अगर इन्वर्टर पे आपने इसको चलाया तो वो हमारे पंखे को या फिर हमारे उपकरण को सही करके नहीं देंगे। तो वो इसलिए ही नहीं देंगे क्योंकि हमारा जो इन्वर्टर है वो इन्वर्टर हमारे उपकरण को खराब कर सकता है, और वो किस लिए कर देता है तो वो अभी आप इस वीडियो के अंदर क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे 3 टाइप के इन्वर्टर होते हैं, स्क्वायर, मॉडिफाई और साइन वेव। तो दोस्तों हमारी क्या होता है, हमारा जो एसी करंट होता है उस एसी करंट के अंदर एक फ्रीक्वेंसी नाम का शब्द होता है। हमारा जो भी करंट आता है वो करंट एक फ्रीक्वेंसी के अंदर चलता है। अगर आप इलेक्ट्रिकल के नहीं है तो आप इतना सिंपल समझ सकते हैं, इस तरीके की कुछ साइकिल होती है, ठीक है। हमारा जो करंट है वो करंट ऐसे घूमते घूमते आता है, ठीक है, ऐसे समझ सकते हैं। अब दोस्तों हमारा जो स्क्वायर वेव इन्वर्टर होता है ना, वो स्क्वायर वेव इन्वर्टर जो होता है वो हमारा जो करंट भेजता है वो करंट इस तरीके से नहीं भेजता है, फ्रीक्वेंसी में नहीं भेजता, वो हमको इस तरीके से भेजता है। ये स्क्वायर हो गया ना, ये स्क्वायर इस तरीके से भेजता है। तो अगर इस तरीके से हम कोई भी उपकरण को चलाते हैं ना, तो आपको पता है जब भी हम इन्वर्टर से हमारे उपकरण को चलाते हैं तो हमारा क्या होता है, हमारा उस समय जो हमारे उपकरण है, चाहे पंखा है, आपने देखा होगा वो अलग टाइप की आवाज कर रहा होता है, हमारे हार्मिंग साउंड दे रहा होता है। तो वो इस वजह से देता है क्योंकि उसको जो करंट मिल रहा है वो करंट सही तरीके से नहीं मिल रहा, क्योंकि हमारे जो पंखे बने हुए हैं वो पंखे हमारे एसी करंट पे चलने के लिए बने हुए हैं, वो हमारे 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे चलने के लिए बने हैं। पर हमको जो करंट मिल रहा है वो करंट सही से नहीं मिल रहा है, हमको स्क्वायर फॉर्म में मिल रहा है, हमको चाहिए इस टाइप की साइन वेव फॉर्म। तो हमारा ये करंट मिलने के कारण हमारे जो पंखे वो हार्मिंग साउंड में चलते हैं, और अगर ज्यादा समय तक ऐसा चलेगा ना तो हमारे पंखे खराब भी हो सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम आ जाती है। इसके बाद में दोस्तों हमारा दूसरा इन्वर्टर आता है, वो आता है मॉडिफाइड साइन वेव। अब ये मॉडिफाइड साइन वेव क्या होता है,
तो दोस्तों ये हमारा जो स्क्वायर वेव है ना, ये स्क्वायर वेव का ही थोड़ा अपग्रेड वर्जन है। तो इसके अंदर क्या होता है, ये जो इन्वर्टर होता है ये हमारा थोड़ी बहुत कोशिश करता है कि ये जो स्क्वायर है इस स्क्वायर को थोड़ा बहुत इस तरीके का बनाने की, ये थोड़ा साइन वेव में बनाने की कोशिश करता है, पर ये भी हमारा प्योर नहीं होता है। तो इसलिए ये इन्वर्टर और ये इन्वर्टर कभी भी नहीं लगाना चाहिए आज के समय, क्योंकि आज के समय हमारे पास एक और इन्वर्टर आ गया, वो आ गया है हमारा साइन वेव। आप कभी लेने भी जाओगे तो आपको साइन वेव बोला सकते हैं या फिर आपको वहाँ पे प्योर साइन वेव भी बोला जाएगा, तो वो दोनों सेम एक ही चीज़ होती है। और इसके अलावा अगर आपको कभी देखना है कि वो प्योर साइन वेव है या साइन वेव है, तो आपको उस इन्वर्टर के ऊपर इस तरीके का एक लोगो बना हुआ दिख जाएगा, ये इस तरीके का लोगो बना हुआ दिख जाएगा। फिर भी नहीं दिख रहा है तो आपको ये वर्ड जरूर देखना है कि उस पर साइन वेव या प्योर साइन वेव लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ, क्योंकि दोस्तों हमारा जो साइन वेव इन्वर्टर होता है वो हमारा जब डीसी से वापस से एसी में कन्वर्ट करता है हमारे बिजली को हमको देने के लिए, तो वो हमको एसी करंट की तरह वापस से कन्वर्ट करके देता है। तो इस वजह से हमारे जो उपकरण होते हैं वो उपकरण की लाइफ सही रहती है और हमारे उपकरण खराब नहीं होते। तो आपको हमेशा यही चीज ध्यान रखनी है कि हमको हमेशा साइन वेव इन्वर्टर को ही लेना है। इसके अलावा दोस्तों इन्वर्टर पे और भी कई सारे पॉइंट होते हैं, जैसे हमारा जो सोलर इन्वर्टर होता है, एक नॉर्मल इन्वर्टर होता है, एक सोलर इन्वर्टर होता है, तो इनमें क्या फर्क होता है। अगर आपके ऐसे और भी कोई भी क्वेश्चन है कि इन्वर्टर को कैसे सेलेक्ट करें, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, मैं उनके ऊपर जल्द से जल्द वीडियो अपलोड करने की जरूर कोशिश करूंगा। दोस्तों इस वीडियो खत्म करने से पहले आपके लिए काफी महत्वपूर्ण सुनना है, अगर आप कहीं पे इलेक्ट्रिकल या फिर मैकेनिकल फील्ड के अंदर पढ़ाई या फिर जॉब कर रहे हैं, तो हमने एक वेबसाइट स्टार्ट करी है आपके लिए जिसका नाम है engineeringdost.com। दोस्तों इस वेबसाइट पे आपको काफी अच्छे हिंदी में इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल से जुड़े आर्टिकल मिलेंगे। और दोस्तों आपको हमारी वेबसाइट पे जो आर्टिकल मिलेंगे ना, वो इतने आसान शब्दों में होंगे कि यहाँ पे कोई 8वीं 10वीं क्लास के लड़के भी जाके इनको पढ़ते हैं तो वो भी अच्छे से इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल समझ जाएंगे। तो दोस्तों एक बार आप हमारी वेबसाइट को जरूर विजिट कीजिए, इसके लिए आप गूगल पे जाकर सर्च मार सकते हो इंजीनियरिंग दोस्त। और दोस्तों आपको हमारी वेबसाइट कैसी लगी प्लीज वहां पे हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताएं। अगर आपका कोई भी सवाल इस वीडियो के प्रति फिर इलेक्ट्रिकल से जुड़ा है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल की वीडियो अगर आप हिंदी में देखना पसंद करते हैं आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।